वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपडेट दी थी कि ESIC की जो वैकेंसीज के बारे में अपडेट दी थी, ठीक है, जिसके अंदर लगभग आपको जो नर्सिंग ऑफिसर की 5048 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई थी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेटों का कमेंट आ रहे थे, सर जो ESIC के अंदर जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रही है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले अपने क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको उसमें डायरेक्टली सर्च करना है उजाला रिजल्ट, ठीक है। जैसे ही आप उसके ऊपर उजाला रिजल्ट सर्च करोगे तो आपके पास फर्स्ट के अंदर एक वेबसाइट आ जाएगी। डायरेक्टली इस वेबसाइट को आपको क्या करना है, ओपन करना है। और जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन कर दोगे आपके पास कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी। देख लीजिए, ESIC नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, ESIC नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास कंप्लीटली ESIC से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि आपके पास क्या इसका जो रिक्रूटमेंट ओवरव्यू क्या रहने वाला है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे अप्लाई करने वाले हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि जो 5048 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई थी, तो उसके जो सिलेबस है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो GNM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, MSc कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, GNM वाले जो कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखते हुए अपना जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर नोटिफिकेशन निकलने वाला है। 5048 हेडक्वार्टर की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुका है 5048 पोस्ट के ऊपर। अब बात है सिर्फ इसकी ESIC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन निकलना अभी बाकी है, ठीक है। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ESIC नर्सिंग ऑफिसर सिलेबस 2023, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर जो सिलेबस है ESIC का, जिसके अंदर 5048 पोस्ट है, उसका ओवरव्यू करेंगे। यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो देख लीजिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या रहने वाली है, ESIC रहने वाली है। एग्जाम की अगर मैं डिस्कस करूँ तो ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पोस्ट नेम आपकी नर्सिंग ऑफिसर रहने वाली है। आज हम बात करेंगे वो करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली चलते हैं और बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड सिलेबस, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ESIC के अंदर वो आता है आपकी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, और साथ में एप्टीट्यूड सिलेबस से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लेटेस्ट जनरल अवेयरनेस एंड द करंट अफेयर ये टॉपिक आएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडियन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पार्लियामेंट से, इंडियन ज्योग्राफी से, ठीक है। फेमस डे और जो डेट है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम डिस्टेंस से आएंगे, प्रोबेबिलिटी, इन सारी चीज़ों से आपके ये टॉपिक है जनरल अवेयरनेस। और किसके अंदर जो एप्टीट्यूड है इसके अंदर ये टॉपिक है, इन्हीं टॉपिकों से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। देख लीजिए, SCF LCF आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आता है वो आता है जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश से भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं जनरल इंग्लिश के अंदर, तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, एनाटॉमी, सिनोनिम्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, स्पोर्ट्स एरर रहेगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, लेटेस्ट वोकैबुलरी रहेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपके पास देखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये कंप्लीट टॉपिक है, PDF आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो बड़ा जो टॉपिक आता है वो होता है कंप्यूटर नॉलेज, कि कैंडिडेटों को कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर एग्जाम के अंदर आने वाली हैं ESIC के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS आपके पास, विंडोज़ के बारे में, MS वर्ड के बारे में, इंटरनेट नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए, और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं, जो जनरल अवेयरनेस थे, जो इंग्लिश थी और जो कंप्यूटर थे, ये इन सभी के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल इन 3 टॉपिकों में से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन 3 में से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन में से आप कितने करके आते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो सबसे बड़ा जो एक पार्ट होता है सिलेबस का वो आता है नर्सिंग सब्जेक्ट, ठीक है। नर्सिंग सब्जेक्ट एक सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो कि 80 नंबर का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट से यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है और कौन सी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, बुक रहने वाली है, अच्छी बुक है, ये रेफर करना आपको जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट जरूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द नर्सिंग सब्जेक्ट के बारे में, इसी के अंदर कुछ तो नर्सिंग फंडामेंटल के अंदर आ जाता है, नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन, और कुछ आपको बाहर से ले लें, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ड्रग स्टोर जो मैनेजमेंट है, इसके अंदर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर इन द नर्सिंग, इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सबसे अच्छी सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट पर आपको अच्छा फोकस रखना है। गायनेकोलॉजी के ऊपर भी आपको फोकस अच्छा रखना, ठीक है, क्योंकि मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी फार्मेसी से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी से भी 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में देख लीजिए हॉस्पिटल क्लिनिक फार्मेसी, हेल्थ एजुकेशन, बायोकेमिस्ट्री से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। उसके बाद में MSN सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होती है नर्सिंग के अंदर, मेडिकल सर्जिकल ऑफ द नर्सिंग सबसे बड़ी सब्जेक्ट होती है, और क्वेश्चंस भी इसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ये मान लीजिए 15 के आसपास यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस सब्जेक्ट्स के अंदर, और कुछ के अंदर कुछ भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन सब्जेक्ट आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी जानदार सब्जेक्ट रहेगी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी देख लीजिएगा, माइक्रोबायोलॉजी से भी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेंटल हेल्थ से आपको 2 से लेकर और 5 के बीच में क्वेश्चन आपको मेंटल हेल्थ से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको साइकोलॉजी से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद देख लीजिए एनवायरमेंट हाइजीन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एनवायरमेंट हाइजीन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको मात्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के सामने देख लीजिए आपको स्टार का चिन्ह लगा हुआ है कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है नर्सिंग के अंदर। बाकी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से बनते हैं। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ESIC के अंदर 1 लाइनर आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं आता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ESIC की। यहाँ पर सिर्फ मात्र 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं ESIC के अंदर, और उसके एग्जाम आपको क्वेश्चन भी आंसर भी आपको 1 लाइनर ही मिलेंगे, कोई बड़े आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों 1 लाइनर आते हैं, तो ये लेकिन इसमें क्या है टाइम की थोड़ा कम रहता है। नॉर्थ साइड को आपको 3 घंटे दिए जाते हैं जैसा कि आप सभी को पता है, लेकिन उसके अंदर जो पर्सन भी काफ़ी बड़े आते हैं, उत्तर भी बड़े आते हैं। तो इसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 120 मिनट आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन आपके पास 100 रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। टाइम थोड़ा कम मिलता है ESIC के अंदर, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो टाइम थोड़ा कम दिया जाता है। तो ये क्या था, सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस ESIC की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 5048, तो उसका यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली फैला दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय